तो ड्रैगन बॉल हकाई का न्यू चैप्टर फाइनली आ चुका है, जिसमें हमें गोकू की एक ब्रांड न्यू फॉर्म गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जिन के सामने देखने को मिली। सो लास्ट टाइम ड्रैगन बॉल हकाई में हमने देखा वेजिटा अपनी लिमिट्स को पुश करने के लिए ब्रोली के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, और दूसरी तरफ गोकू गॉड जिन से उसे टाइम मशीन देने की रिक्वेस्ट करता है, बट जिन गोकू को मना कर देता है और फिर गोकू गॉड जिन को एक 1-on-1 बैटल के लिए चैलेंज कर देता है। तो आज की ये वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। साथ ही में इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो अब आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि गॉड जिन अपनी खतरनाक डिस्ट्रक्शन एनर्जी को रिलीज करता है। जिन की एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उसकी फोर्स से ही गोकू पीछे चला जाता है। जिन की पावर्स को देख के गोकू घबराते हुए कहता है, इतनी खतरनाक और जानलेवा ऑरा, ये कोई मजाक नहीं है। और ये देख के जिन की एंजल भी बहुत ही घबरा जाती है। वो कहती है, ऐसा लगता है कि लॉर्ड गोकू के चैलेंज करने की वजह से लॉर्ड जिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया है। और वाडोस आखिर क्या सोच के लॉर्ड गोकू ने लॉर्ड जिन को फाइट करने का चैलेंज दे दिया, जिस पे वाडोस बोलती है लॉर्ड गोकू इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि अगर वो इस बैटल को जीतते हैं तो लॉर्ड जिन उन्हें टाइम मशीन यूज करने देंगे, और अगर बाय चांस टाइम मशीन को यूज करते हुए कोई प्रॉब्लम होती है तो लॉर्ड जिन उसके जिम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि लॉर्ड गोकू ने फेयर फाइट करके लॉर्ड जिन से टाइम मशीन ली होगी। साथ ही में लॉर्ड गोकू खुद बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं किसी दूसरे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से लड़ने के लिए, ताकि वो अपनी डिस्ट्रॉयर की स्किल उस पर टेस्ट कर सके। तो लॉर्ड गोकू अपने काम को एकदम मजे के साथ कर रहे हैं। वाडोस की बातों को सुनने के बाद जिन की एंजल उसे कहती है, पर क्या सच में हमें उन्हें ये करने देना चाहिए, क्योंकि अगर दो गॉड्स एकदम सीरियस होकर फाइट करें तो ये पूरा यूनिवर्स खतरे में आ सकता है, इसीलिए हमें उन्हें ये नहीं करने देना चाहिए। और फिर वाडोस गॉड जिन की डिस्ट्रक्टिव ऑरा और उसके गुस्से को देख के कहती है, हमें उन्हें थोड़ी सी फाइट करने देनी चाहिए। और तुम भी तो ये जानने के लिए काफी क्यूरियस होगी कि मैंने लॉर्ड गोकू को अच्छे से ट्रेन किया है कि नहीं। और इसमें जिन की एंजल हंस के वाडोस से कहती है, तुम्हारे अंदर कंपटीशन करने की जो चाह है वो कभी खत्म नहीं होने वाली है ना। एंड तभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जिन एकदम तेजी से लाइट की स्पीड से गोकू के पास पहुंच जाता है और उसे एक जोर का पंच मारने वाला होता है। जिन की स्पीड को देख के गोकू एकदम पगला जाता है, और फिर जिन अपना पंच गोकू पे लैंड करता है। वो पंच इतना ज्यादा खतरनाक रहता है कि गोकू को लगते ही एक बहुत ही भयानक एक्सप्लोजन होता है और जमीन दो हिस्सों में बढ़ जाती है। लेकिन तभी जिन देखता है कि गोकू उसके पंच से बच गया रहता है। वो कहता है, तुम तो काफी स्मार्ट हो जो कि एन वक्त पे मेरे अटैक से बच गए। एंड फिर जिन की नजर आसमान की तरफ जाती है और हम गोकू को देखते हैं जो कि अपने परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पे रहता है। गोकू मन में सोचता है, वो अटैक बहुत ही ज्यादा तेज और स्ट्रॉन्ग था। अगर उस अटैक से बचने के लिए मैंने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज नहीं किया होता तो उससे मैं हार या फिर सीधा मर भी सकता था। पर तभी गोकू स्माइल करता है। एंड तभी दूसरी तरफ हम वेजिटा को देखते हैं जो कि अभी अभी अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ रहता है। वेजिटा की पावर इतनी ज्यादा रहती है कि ब्रोली एक जगह पे सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वेजिटा की पावर्स को देख के ब्रोली कहता है, ये पावर तो काफी डरावनी है। जिस पे वेजिटा बोलता है, क्या हुआ, तुम ये देख के डर गए? मैंने पहले ही कहा था यहाँ पे कोई मजाक नहीं चल रहा है, हकाई। और फिर तुरंत ही वेजिटा एक हकाई एनर्जी बॉल ब्रोली पे शूट कर देता है, जिससे ब्रोली खुद को बहुत मुश्किल से ही बचा पाता है। और वेजिटा की डिस्ट्रक्शन एनर्जी को देख के वहाँ पे सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। और तभी अचानक से वेजिटा ब्रोली के पास आके उसके फेस पे एक जोर का पंच मारता है, जिससे कि ब्रोली के मुंह से ब्लड निकल आता है। दूसरी तरफ जिन और गोकू का बैटल कंटिन्यू रहता है। जिन गोकू पे अटैक करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है, पर गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के यूज से जिन के सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। और ये देख के जिन को गुस्सा आता है। वो बोलता है, तुम बेवकूफ कहीं के, तुम्हें बस बचना ही आता है क्या? पर इस पे गोकू कुछ नहीं बोलता है। वो बस जिन के सारे अटैक्स को ऑब्जर्व कर रहा होता है। गोकू मन में सोचता है, इसके सारे अटैक्स तो एकदम जानलेवा हैं और इस वक्त बचने के अलावा मैं और कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। एंड अब जिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका रहता है। वो एक बहुत बड़ा जायंट एनर्जी हकाई बॉल बनाता है, जिसे देख के गोकू भी काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद जिन उस हकाई एनर्जी बॉल को गोकू की तरफ फेंक देता है, पर गोकू जिन से दूर जाके उस अटैक से बच जाता है। लेकिन जिन गोकू का पीछा नहीं छोड़ता है। वो ढेर सारे की ब्लास्ट गोकू पे शूट करने लगता है, पर गोकू जिन के उन सारे एनर्जी ब्लास्ट को भी डॉज कर लेता है। जिन बोलता है, यहाँ पे वापस आओ डरपोक कहीं के। और जिन एकदम तेजी से लाइट की स्पीड से सीधा गोकू के सामने ही आ जाता है। जिन कहता है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और ये देख के गोकू शॉक हो जाता है। उसके पास रिएक्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। गोकू कहता है, ये क्या, अब मैं इसे नहीं बच सकता हूँ। और फिर जिन एक जोर का पंच गोकू को खींच के मारता है, और उस पंच का इम्पैक्ट इतना ज्यादा रहता है कि उससे जिन के प्लेनेट का अपर फ्लोर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट तभी हम देखते हैं कि गोकू जिन के उस पावरफुल पंच से बच चुका रहता है। इसके तुरंत ही बाद गोकू थोड़ा सा नीचे झुकता है और एक पावरफुल पंच
जिन के पेट में मारता है। वो पंच जिन को लगते ही उसके इम्पैक्ट की वजह से आसपास की चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और हम जिन के फेस को देख के कह सकते हैं कि उसे वो पंच कितने जोर का लगा है। लेकिन तभी जिन अचानक से गोकू के उस हाथ को ही पकड़ लेता है और ये देख के गोकू बहुत ही शॉक हो जाता है। पर जिन स्माइल करते हुए बोलता है, अब तुम मेरे हो सन गोकू। और फिर जिन सीधा गोकू का गला ही पकड़ लेता है, जिससे गोकू को काफी दर्द होने लगता है। और फिर जिन गोकू को पकड़ के तेजी से लेके जाके जमीन पे ही पटक देता है और जमीन को चीरते हुए दोनों पानी के अंदर चले जाते हैं। गोकू सोचता है तो इसने जानबूझ के मुझे वो अटैक करने दिया ताकि ये मुझे पकड़ सके। हम देखते हैं कि गोकू बहुत ही ज्यादा दर्द में होता है, वो सांस भी नहीं ले पा रहा होता है। जिन कहता है, अब ये तुम्हारा अंत है सन गोकू। दोनों जिन और गोकू पानी के काफी अंदर रहते हैं और ये देख के वाडोस कहती है, लॉर्ड जिन का वो काफी स्मार्ट मूव था। उन्हें ऑलरेडी पता था लॉर्ड गोकू के स्मार्ट रिफ्लेक्सेस की वजह से उनका अटैक फेल हो जाएगा। हालांकि उन्होंने ये सब बस लॉर्ड गोकू को पकड़ने के लिए किया। जिस पे जिन की एंजल बोलती है, तुमने बिल्कुल सही कहा वाडोस। लॉर्ड जिन ने बिना कुछ सोचे ही लॉर्ड गोकू पे अटैक किया, जो कि बहुत ही रिस्की था क्योंकि इससे लॉर्ड गोकू को ओपन गैप मिल गया था अटैक करने के लिए। और टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से ही लॉर्ड जिन ने अल्ट्रा इंस्टेंट के ऊपर काफी होमवर्क किया है और उसका रिजल्ट भी अभी दिख रहा है। वाडोस बोलती है, वो तो सब ठीक है, पर मुझे ये समझ नहीं आया कि वो लॉर्ड गोकू को पानी के अंदर क्यों लेके गए, क्योंकि लॉर्ड गोकू तो डूबने वाले हैं नहीं। एंड इस पे जिन की एंजल बोलती है, लॉर्ड जिन की ये तरकीब उनकी रेस के स्पेशल खूबियों से रिलेटेड है, जो कि लॉर्ड जिन एक्वेटिक रेस से हैं। तो फाइट के बीच में ही पानी के कांटेक्ट में आने से उनकी फिजिक डबल हो जाती है और ये तब तक रहेगा जब तक वो पानी के अंदर हैं। ये बात सुन के वाडोस थोड़ी परेशान हो जाती है। वो बोलती है, उप्स, ये तो काफी बड़ी प्रॉब्लम है फिर। और हम देखते हैं कि जिन गोकू को पानी के अंदर और लेके जाता रहता है। वो बोलता है, तुम हार गए गोकू। और गोकू, जिसे कि बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, वो कहता है, शिट, अब कोई रास्ता नहीं है। एंड तभी गोकू अपनी की को बढ़ाता है, जिससे कि पानी का लेवल बढ़ने लगता है। ये देख के जिन की एंजल घबराते हुए बोलती है, ये पावर, क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूँ? और ये देख के वाडोस कहती है, हाँ, अब नेक्स्ट लेवल पे जाने का समय आ चुका है। एंड तभी हम देखते हैं कि गोकू जिन पे एक बहुत ही डेंजरस अटैक करता है, जिससे कि जिन के प्लेनेट में एक बड़ा सा होल हो जाता है और वहाँ से सारा पानी नीचे गिर जाता है। ये देख के जिन बोलता है, तो तुमने फाइनली डिसाइड कर ही लिया उसे यूज करने का। और फिर हम प्लेनेट की दरार की तरफ देखते हैं, जहाँ पे गोकू हवा में रहता है और गोकू को देख के जिन की एकदम फट जाती है, क्योंकि गोकू अब अल्ट्रा इंस्टेंट के साथ हकाई एनर्जी का भी यूज कर रहा होता है। गोकू बोलता है, खुद को तैयार कर लो जिन, क्योंकि मैं अब अपना सब कुछ इस्तेमाल करने वाला हूँ। दोनों गोकू और जिन का बैटल अब एक बहुत ही खतरनाक मोड पे आ चुका है। गोकू अब अपना सब कुछ इस बैटल में लगा रहा है जिन को डिफीट करने के लिए। पर क्या ये इतना काफी होगा स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को डिफीट करने के लिए, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए #न्यू फॉर्म। इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो फिर चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।